नमस्कार। 102 से 107 तक आज हम मनाचे श्लोक देखने वाले हैं। अति लीनता सर्वभावे स्वभावे, जना सज्जना लागी संतोष वावे, देहे कारणी सर्व लावित जावे, सगुणी अति आदरेसी भजावे। इसका मतलब है कि सगुण भक्ति जो है वो बड़ी अतिलीनता से करनी चाहिए। देह बुद्ध्या तु दासो हो, जीव बुद्ध्या त्वदंशा आत्मबुद्ध्या तुमेव हम, जैसे हनुमान जी कहते हैं, वैसे सगुण भजन बड़े आदर के साथ करनी चाहिए। अभी सगुण भजन में क्या आता है? देखिए, देह मन बुद्धि आत्मा, किसी से भी हमने भजन किया, मन के मन में भी किया, तो मन भी सगुण में आता है। पंच महाभूत, आकाश तत्व भी पंच महाभूत यानी सगुण में आता है। नामस्मरण, भक्ति, जो भी नवविधा भक्ति है और कई प्रकार की भक्ति होगी, वो भी करते हैं तो बड़ी लीनता से और बड़े तत्परता से, बड़े आदर के साथ करनी चाहिए। सारे सज्जन लोगों को संतोष देना चाहिए, ऐसा हमारा बर्ताव होना चाहिए। और देह कारणे सर्व लावित जाए, मीन्स अपना देह जो है, देह मन बुद्धि आत्मा पूरा भगवान को समर्पित करना चाहिए। नाम स्मरण में 24/7 हमारी जिंदगी भगवान को समर्पित रहनी चाहिए। हरि कीर्तनी प्रीति रामी धरावी, देह बुद्धि निरूपणी विसरावी, परद्रव्य आणिक कांता परावी, यदर्थी मना सांडी जीवी करावी। 103। हरि कीर्तन में बड़े प्यार से भगवान का राम नाम लेना चाहिए। जैसे राम का भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, एक वचन, एक पत्नी, एक बाण, वैसे ही हमने भी मर्यादा में रहनी चाहिए। और निरूपण करते समय, भगवान का नामस्मरण करते समय खुद को भूल जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पूरी जिंदगी भगवान को समर्पित किया तो सब हम लोग पूरे एकतानता से भगवान से विलीन होके, भक्त होके, योगी होके भगवान की हम लोग सेवा कर सकते हैं। परद्रव्य आणिक कांता पराई, किसी की चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो परद्रव्य, हमारा परद्रव्य के ऊपर मोह नहीं होना चाहिए। यदर्थी मना सांडी जीवी करावी, ठीक है, हमारा जीव भगवान को समर्पित करना चाहिए। यहाँ पे भी वही आ रहा है, देह बुद्ध्या तु दासम, जीव बुद्ध्या त्वदंशा आत्मबुद्ध्या तुमेव हम। ये समर्थ रामदास हनुमान जी के साथ खाना खाते थे, बैठते थे, ये सारी पता चलती है सारे मनाते श्लोक देखने के बाद। अभी 102 है, उसके समय पिछला वाला जो श्लोक है कि हम सगुण भजन में 24/7 भगवान को समर्पित रहेंगे तो फिर हमारा काम कैसे होगा, फिर हमारे ऑफिस का काम कैसे होगा। ऐसा सवाल पूछा गया था बहुत साधु संतों को, तो उन्होंने बताया कि आप आपके ऑफिस का काम और घर का काम भी बड़े जी जान लगा के करते हैं तो वो बड़ा अच्छा होता है। जैसे खाना पका रहे हैं तो भगवान को समर्पित कर रहे हैं, उनका प्रसाद बना रहे हैं, ऐसा अगर हम लोग कहते और करते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। वैसे सारे काम अच्छे बन सकते हैं, ऐसा उसका जवाब दिया गया है। और हमारा मन भगवान से एक रूप करना चाहिए। 103 में भी वही कहा है। क्रिय वीण नाना परी बोली जेते, परी चित्त दुश्चित ते लाजवीते, मना कल्पना धीट सैराट धावे, तया मानवा देव कैसे नहीं पावे। अगर आप कह रहे हैं कि भगवान का नामस्मरण करना चाहिए 24/7, उसके ऊपर जिंदगी निर्छार करनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन करते समय अगर आप कुछ अलग करते हैं तो वो बराबर नहीं है। एक बार किसी ने पूछा था बड़े साधु संतों को कि कुछ लोग कहते कुछ है और करते कुछ है और बोलते कुछ है, तो फिर यानी तो क्या करना चाहिए। तो वे लोग फिर साधु संत कहते कि वे लोग अलग है। हमने अपने आंखों से, कानों से देखा हुआ है कि एक व्यक्ति थी, उनका प्रोफेशन बताने की जरूरत नहीं, आपको तो पता है,
कि बोलते समय कुछ बोला, लिखते समय कुछ लिखा, कहते समय हमको कहते समय कुछ अलग कहा, किसी और को कुछ और कहा, किसी और को कुछ कहा, और बताने की जरूरत नहीं ये लोग कौन रहते हैं। तो जिनको परमार्थ में रहना, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, वो वे लोगों ने कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग बातें बड़ी करते हैं लेकिन क्रिया बराबर नहीं करते, फिर वह मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, तभी उसका उद्धार हो सकता है। एक बार वो राजा की कहानी तो आपको पता होंगी कि एक ऋषि के पास गए। वे बोले कि मुझे तालाब बनना है, रास्ते बनने हैं, और खेती बाड़ी अच्छी करवाने के लिए सारे काश्तकारों को और किसानों को मदद करनी है। बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो। मैंने राजा है तो ये तो बात करेंगे ये किसी ऋषि मुनि से। अचानक उसको हिरन दिख गया। अरे चलो जाके मैं हिरन का शिकार करता हूँ। ऋषि ने उनके मुंह पे बोला, आपको तो पता है बिल्कुल निर्भयता से बात करते थे पहले ऋषि मुनि। अभी अगर आप किसी को कुछ बोलेंगे तो आपको तो पता है उनको फिर टारगेट किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि राजा आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप तो बातें करते समय गरुड़ के जैसे आसमान में उड़ रहे थे, लेकिन अचानक हिरन दिख गया तो आप शिकार के लिए जा रहे हैं। यानी आप बड़ी बड़ी चीज़ों में आप ध्यान रखते हैं, लेकिन आखिर में आपका मन शिकार में ही है, तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, जितना आवश्यक है ठीक है, लेकिन वो हिरन दिखा, उसका बछड़ा नहीं दिखा आपको, उसको मारेंगे तो उसकी माता अगर चली गई तो बच्चे का क्या होगा, आपने सोचा नहीं? तो फिर वो इमीडिएटली तुरंत उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं इसके बाद फिर शिकार नहीं करूंगा। फिर उनका उद्धार हो गया। तो उसके बाद में तो अगर हम जो क्रिया करते हैं, जो बोलते हैं अच्छी चीज़ें, वो करते नहीं है तो परिचित दुश्चित लाजित है। तो हमसे हमारा मन सुचित नहीं रहता और दुश्चित हो जाता है, भगवान से टूट जाता है। हमसे फिर लाज मीन्स हमें हमको यानी शर्म करना पड़ेगा। ऐसी बातें हमारे हाथ से घट सकती है। मना कल्पना धीट सैराट धावे। वैसे देखिए तो कल्पना अपनी कहाँ कहाँ तक जा सकती है, लेकिन अगर मर्यादा में हमने रखा खुद को, तो अगर हम लोग सोचते कि हमको फ्री विल है, हमको कुछ भी विचार करने की हमारे पास शक्ति है, हम स्वतंत्र हैं, तो उसको भी मर्यादा रखनी चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। नहीं तो सैराट कहीं भी मन जाएगा और कुछ भी करेंगे हम, तो यह मानवा देव कैसे नहीं पाए। फिर उस मानव को जो मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे नहीं रहता है, खुद के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, तो फिर वो उसको भगवान नहीं मिल सकता है। 104 105 विवेक क्रिया आपुली पालटावी, अति आदरे शुद्ध क्रिया धरावी, जनी बोलण्या सारिखे चाल बापा, मना कल्पना सोडी संसार तापा। कि विवेक से अपनी क्रिया जो है वो ऐसी पलटनी चाहिए कि जो वो जैसे बहिर्मुख जा रहे तो अंतर्मुख होनी चाहिए और भगवान से एक रूप होनी चाहिए। अति आदरे शुद्ध क्रिया धरावी, हमारी क्रिया बड़ी शुद्ध रहनी चाहिए। जनी बोलण्या सारिखे चाल बापा, आप जो बात कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे विचार कर रहे हैं, जो आप अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं अपने खुद के माता से, पिता से, दादा दादी से, साधु संतों से, तो वैसे चलना बोलना चाहिए आपने। और हमको हमारे मन को बाप कह रहे कि अरे बाप तू ऐसा कर। देखिए, मना कल्पना सोड़ी संसार तापा, ये संसार ताप है, उसको छोड़ दे। आज तक कोई भी संसार ताप लेके अपने साथ लेके कहीं नहीं गया और उसको मुक्ति भी नहीं मिली। वो यहीं पे रहने वाला है सब कुछ। हरदम पैसे के बारे में और घर के बारे में कहते हैं, बाकी की सारी चीजें भी यही रहने वाली। हमारा देह की जो ये रहते ना कण कण यहीं पे रहने वाला है, पंचमा भूतों में मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहीं पे छोड़नी चाहिए। हमारा
काम अच्छा करना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें ठीक है। 105 106 बरी स्नान संध्या करी एक निष्ठा, विवेके मना आवरी स्थान भ्रष्टा, दया सर्वभूती जया मानवाला, सदा प्रेमळू भक्ति भावे निवाला। 106 अपनी खुद की स्नान संध्या आंधिक जो है वो बराबर सुबह करना ही चाहिए, एक निष्ठा से करनी चाहिए। जो भी आप करते, जो भी प्रार्थना करते, आपके सदगुरु ने बताया या आपने खुद को एक किसी का शिष्य मान लिया। जैसे कोई बोलता है श्री कृष्ण हमारे गुरु है, तो फिर ठीक है, श्री कृष्ण को ध्यान में रख के उसका नामस्मरण जप जो भी करना है करना है, तो एक निष्ठा से करनी चाहिए। स्नान और संध्या जो भी है, कई लोग जो रहते हैं, जैसे अभी हर कोई अपना यज्ञोपवीत पढ़ता है, पवित्र यानी पहनता ही है, ठीक है, तो उधर उल्टा दिखता है, इधर उल्टा है, ठीक है। बड़ी स्नान संध्या करी एक निष्ठा, बड़े एक निष्ठा से करना चाहिए। विवेक के मना आवरी स्थान भ्रष्टा, विवेक से हमारा मन, हमारी जिंदगी कैसे कि ऐसे शूर से धारा, तलवार की नोक पे चल रहे, धार पे चल रहे हैं, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, भगवान से जाके ही मिलनी चाहिए। हमारी दृष्टि, हमारी यानी सुनने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, पूरे कर्म करने की शक्ति भगवान से मिलनी चाहिए, वो स्थान भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। दया सर्वभूति जया मानवाला, जिस मानव के अंदर में सर्वभूतों के प्रति दया है, सदा प्रेम भक्ति भावे निवाला, वही आदमी शांत हो जाता है। निवाला में शांत हो जाता है, बड़ा प्यार से सबसे रहता है। हर जीव के साथ, खुद के साथ, सबके साथ बड़ी दया भाव से रहना चाहिए। हमारे घर के माता पिता, अगर बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे, आजू बाजू में लोग, उनसे अगर हम दया भाव नहीं दिखा सके तो हम मानव होने का हमें अधिकार ही नहीं है। इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल, हम बच्चे थे, एक बार गर्मियों की छुट्टी में मैं पुणे गया था, तब हमारे सदगुरु को पूछा था एक दीदी ने, आप दया दया की बात कर रहे हैं, ये अभी जो आंटी आई थी, बम्बई से कोई आया था, वो बार बार रोके कह रहे थे कि उनके पतिदेव अपेयपान अभक्ष्य भक्षण करते और बड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो उनको दया नहीं आती क्या? चाहे वो साधु रहो, संत रहो, ब्राह्मण रहो, पंडित रहो, शूद्र रहो, क्षत्रिय रहो, कोई भी रहो, क्या उनको अपने घर के लोगों की दया नहीं आती क्या? वो अगर यानी कुछ भी खाते पीते और कुछ भी करते हैं, तो क्या उनको अपने धर्म से निकालना नहीं चाहिए क्या? यहां तक उसने पूछा, यहां तक पूछा उसने कि क्या केवल स्त्रियों शूद्रों को ही अगर ये नहीं मिलना चाहिए, तो शूद्रों को नहीं, फिर ये अपेयपान करने वाले और अभक्ष्य भक्षण करने वाले वो शूद्र नहीं हो गए क्या? बेचारे बाकी के लोग तो अच्छा काम तो भी कर रहे हैं, और वो खुद बताने की जरूरत नहीं, अच्छे घर के और खानदान की लेडी थी, उसने पूछा। तो बाद में वो लेडी रोने लगी, फिर ऐसा बहुत कुछ हुआ। फिर हमारे गुरुजी को, सदगुरु स्वामी माधवनाथ को और उनके सबको जाके उसको शांत करना पड़ा। फिर वो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन ये सवाल भी उठाए गए हैं। इतना मैंने याद रखना कि ये सवाल उठेंगे नहीं तो हर धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। अपेयपान अभक्ष्य भक्षण कर रहे, करप्शन कर रहे, तो वो कैसे गुरु हो गए? जो ये नहीं करते वही गुरु बोलना चाहिए उनको, सच बोला तो। हमारी जितनी कमाई उतना ही, अगर छोटा सा घर रहा, ये रहा, छोटी सी गाड़ी रही, छोटा सा ये रहा, सब ठीक है, लेकिन अरबों खरबों रुपए का अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो उनको साधु कहने का क्या? ऐसा भी एक बच्चे ने पूछा था। तो वे अलग है, हमारी साधना अलग है, उनकी साधना अलग है, ऐसा सीधा बोला उन्होंने। हमारे सदगुरु को केवल 4-5 हजार शिष्य थे, ज़्यादा नहीं थे।
नो एडवर्टाइजमेंट, किसी के जाके आना है तो आइए, नहीं जाना है तो हम किसी के यानी पैसों के पीछे या प्रसिद्धि के पीछे किसी के पीछे भागने का नहीं। अपना जितना है उसी में अपना गुजारा करके अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, मर्यादा में रह के। यानी बहुत अभी तो कहाँ से कहाँ चला गया हर चीज। मना कोप आरोपणाते नसावी, मना बुद्धी हे साधु संगी वसावी, मना नष्ट चांडाळ तो संग त्यागी, मना होई रे मोक्ष भागी विभागी। 107। ये जो हमारे गुरुजी की कहानी बताई वो 1992 की है, 32 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अभी किसी से कुछ जोड़ना मत है, ये तो वैसे त्रिकालाबादी सत्य है, फिर भी वही चीजें अभी भी रिपीट हो रही है। मना कोप आरोपणाते नसा, यानी ज्यादा कोप नहीं करना चाहिए, नहीं ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, ज्यादा किसी के ऊपर आरोप भी नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा है, बुरा है, अच्छा है, ऐसे नहीं। मर्यादा में। अच्छा वो ठीक है, उसका वह है ना, ठीक है। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज ये ऐसा बर्ताव करता है, वैसा करता है, तो उन्होंने बोला कि हर किसी का समय आता है, बुरी चीजों का भी टूटने का और अच्छी चीजों का भी टूटने का, अच्छी चीजें भी खत्म होने का और बुरी चीजें भी खत्म होने का समय रहता है। अगर एक फल सड़ गया है तो वो सड़ के गल ही जाने वाला है, इतना याद रखना। तो शांत रहने का बोले, क्या जबरदस्त उदाहरण है। अगर एक फल अच्छा पका है, जैसे नागपुर में आने के बाद संतरे तो पका है, तो फिर वो उस छिलका निकाल के सारे बच्चों में बांट के सबने खाने का। लेकिन अगर कोई सड़ा हुआ ये है तो फेंक देते। तो वैसे ही फिर जो लोग बुरा बर्ताव करते हैं, करप्शन करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, उनको हमने फेंकना नहीं चाहिए क्या समाज से दूर, तो उसके ऊपर वो ऑटोमेटिक ही फेंके जाते हैं। वो कभी कभी खुद के अंदर गिर जाते हैं और उनको फिर बड़ा पश्चाताप होता है, वो बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन कोई ना कोई तो रहना चाहिए कि ये बताने वाला कि जो अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कभी कभी स्पष्टता से, जैसे ऋषि मुनि वो राजा को कहते हैं, स्पष्टता से बताने वाला भी चाहिए। और बताया तो उसको टारगेट नहीं करना चाहिए, ये तो जाके उड़ा दिया गोली से। आपको तो पता है आजकल कुछ भी होता है। अमेरिका में आप देखिए, वो कई जगह देखा, केवल अमेरिका की क्या बता रहे कि टीचर ने कुछ कह दिया तो उसने लाके बंदूक से उड़ा दिया। तो इसलिए अच्छे शब्दों में भी बोलने का, समय देख के सारा वो भी बोलने का, बहुत ही यानी बड़े बुद्धि से और तारतम्य रख के हमें बात करनी चाहिए। कोप आरोपणा ठीक है, थोड़ा क्रोध, थोड़ा सा आरोप ठीक है, थोड़ा समय यानी एक हाथ दो वाक्य बोल रहे ठीक है। आप 1 मिनट से 20 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा किसी के ऊपर आप नाराज हो रहे तो हमारा खुद का जो, अगर बड़े बुजुर्ग है उनका खुद का वो बढ़ जाता है, फिर उनकी तबीयत खराब होती है। तो हमारी तबीयत खराब नहीं करनी चाहिए, इतना भी याद रखना है कि जो तबीयत है वो अच्छी रखनी है भगवान का समर्पित जीवन जीने के लिए। मना बुद्धि है साधु संगी वसावी। क्या साधु है ना क्या? मुझे किसी ने पूछा कल, साधु है ना क्या? पुराने जमाने में साधु, इसके बहुत जगह साधु का उपयोग होता था। साधु साधु संस्कृत में आप देखिए, कोई अगर नाटक रहा देखिए या कुछ भी रहा तो संस्कृत में आप एक आध दिन देखना, साधु साधु ने बहुत अच्छा, बहुत खूब, ठीक है। तो साधु का मतलब बहुत अच्छा। साधु संगी, हमारे मन में भी साधु रहता है जो अच्छे काम करने वाला है। तो जो मन रहता है उसी को साधु बनाने का, उसी को शुद्ध पवित्र बनाना चाहिए। मराठी में बनवा, ऐसे मराठी कहते इसलिए बनाना चाहिए। तो जिसके कारण हम हमारे मन को ही इतना शुद्ध बनाना चाहिए कि हम हमारे मन के साथ, खुद के साथ एकांत में अच्छा रह सके। कितना सुंदर। फिर वो मन और बुद्धि भगवान को समर्पित हो गई तो फिर हमारा देह भी समर्पित होगा और हम भगवान से एक रूप हो जाएंगे। विभक्त नसावे तरीच भक्त म्हणावे, मना नष्ट चांडाळ तो संग त्यागी। हे मन, आपके मन में जो चांडाल बैठा हुआ है, जो
आपको तो पता है कि राजा हरिश्चंद्र जी ने चांडाल का काम किया था ने, कोई मर गया तो उसको जलाते, लकड़ी जलाते वगैरह, आपको तो पता होगा। राजा हरिश्चंद्र को भी ये काम करना पड़ा था। कोई भी काम अच्छा बुरा नहीं रहता, किस दृष्टि से आप कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपने मन का जो चांडाल है, जो खुद को ही मार रहा है और खुद की ही चिता जला रहा है, उसका संग त्याग दे। बुरी चीजों का संग त्याग करके उनकी चिता कर ले, लेकिन अच्छे मन के अंदर में जो अच्छा साधु बैठा उसके साथ संग कीजिए। एक साधु एक चांडाल है, तो ठीक है। ये सारी बातें आपने कई बार सुनी होंगी कि आपके मन में ही कोई क्या। एक बार अंग्रेजी में किसी ने कहानी बताई थी, वो कहानी बाद में तैयार हुई, अभी 40 50 100 साल पहले। ये तो पहले उन्होंने बता कर रखा है 350 400 साल पहले। उसके पहले भी रामायण महाभारत में भी ये सारी कल्पनाएं आई है। साधु संगी, मन के अंदर के साधु के साथ संग रखना चाहिए। मन के अंदर के चांडाल जो है, बुरे काम छोड़ देने चाहिए। मना होई रे मोक्ष भागी विभागी, आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे और नित्य मोक्ष आप प्राप्त कर सकेंगे। देह मरने के बाद फिर वो अपने तर्पण करने के बाद मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं। इसी क्षण आप मोक्ष मुक्ति नित्य मुक्त मिलवा सकते हैं, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 102 से 107 देखे। फिर से एक बार पढ़ते। अति लीनता सर्व भावे स्वभावे, जना सज्जना लागी संतोष वावे, देहे कारणी सर्व लावित जाए, सगुणी अति आदरे से बजावे। सगुण का, वैसे सगुण का सगुण से हम लोग भजन कर रहे हैं, और सगुण से फिर निर्गुण के तरफ जाके योगी होके भक्त हो जाना चाहिए नित्य। हरि कीर्तनी प्रीति रामी धराई, देह बुद्धि निरूपणी विसरावी, परद्रव्य आणिक कांता परावी, यदर्थी मना सांडी जीवी करावी। कि हरि कीर्तन में हमारी प्रीति रहनी चाहिए, और एक वचन, एक बाण, एक पत्नी, ये हरदम याद रखने का, हरदम मर्यादा में रहने का। फिर क्या होता है कि हमारे मन की सारी फालतू चीजें निकल जाती है। हाँ, हमारा जीव देह बुद्धियात उदासन, जीव बुद्धियात दशा, आत्म उद्यात में हम हो जाता है। क्रिये वीण नाना परी बोली जाते, परिचित्त दुश्चित लाजवीते, मना कल्पना धीट सैराट धावे, तया मानवा देव कैसे नहीं पावे। हमारा मन, हमारी क्रिया, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तब हमारा मन सूचित रहता है, दुश्चित नहीं होता है। हमारे हाथ से हमको लज्जा लगे ऐसे काम नहीं होता है। हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है, और अगर भटका तो हमको भगवान के पास जाने का अधिकार नहीं रहता। फिर हर किसी के पास अधिकार है भगवान के पास जाने का, भगवान से एक रूप होने का, योगी और भक्त होने का। तो वो अच्छे काम से ही वो हम हर क्षण उस अधिकार में रह सकते हैं। अधिकार रहने में क्या अधिकार है, देखो वो देखो, ताम झाम उसको अधिकार कहते नहीं। ठीक है। विवेकी क्रिया आपुली पालटावी, अति आधरे शुद्ध क्रिया धरावी, जनी बोलण्या सारिखी चाल बापा, मना कल्पना सोडी संसार तापा। विवेक से शूरस्य धारा निशिता दूरत्व है। वैसे हमारे तलवार के नोक पे हम लोग चल रहे हैं, वैसे सीधा बराबर चलने का, शुद्ध क्रिया रखने की। जैसे शुद्ध बात करते साधु संत, वैसे ही हमने बात करने की, वैसी क्रिया रखने की, मन क्रम वचन ध्यान जो है। फिर हमारा संसार का ताप जो है तो वो निकल जाता है। बड़ी स्नान संध्या करी एक निष्ठा, विवेके मना आवरी स्थान भ्रष्टा, दया सर्व साधु तया मानवाला, सदा प्रेम भक्ति भावे निवाला। हमारे मन में सबके प्रति दया भाव चाहिए। खुद से कभी कभी स्ट्रिक्ट होके, कर्तव्यनिष्ठ होके काम करना चाहिए, लेकिन हमारा मन स्थान भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। स्थान कहाँ पे? भगवान के प्रति समर्पित, भगवान से एक रूप रहने का। बड़े एकनिष्ठता से हमारी स्नान संध्या जप ध्यान, जो भी ध्यान बताया, स्नान बताया, जो भी बताया हमारे सदगुरु ने, या आपने किसी को गुरु माना है तो उनका बराबर प्रार्थना करनी चाहिए। शुद्ध रहना चाहिए, मन को शुद्ध रहना चाहिए। नहीं तो गंगा में जाके केवल स्नान करके आए, मन वैसे रहे तो ऐसा नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, वैसे होना चाहिए। मना कोप आरोपणाते नसाई, मना बुद्धि है साधु संगी वसावी। मनानष्ट चांडाळ तो सर्व संग त्यागी, मना हुई रे मोक्ष भागी विभागी। बहुत ज्यादा कोप नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा आरोप नहीं करना चाहिए। हमारे मन में साधु और चांडाल
दोनों है, यानी अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, तो अच्छी चीज़ों के साथ चलने का, मन भगवान से एकरूप करने का, और फिर बुरी चीज़ें नष्ट हो गई, फिर हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। हम नित्य मुक्त रह सकते हैं, नित्य मोक्ष मिलवा सकते हैं, बिना के तर्पण के बाद, देह होने के बाद, जला डालने के बाद तर्पण करते वैसे नहीं। सदैव हम लोग सतत मुक्ति का उपभोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें मन कर्म वचन ध्यान, ये सारी चीज़ें भगवान को समर्पित करके हमारा जीवन जीना चाहिए। चलिए हम ऐसा सुंदर जीने का प्रयास करते हैं। जो नामस्मरण कर रहा है, भगवान को समर्पित है, और 24/7 हर सांस से, हर पलकों की झपकों से, हर मन से, हर विचार से, हर हृदय की धड़कन से, हर पल्स बीट यानी यहाँ पे पल्स रहती है, उसकी भी धड़कन भगवान को समर्पित रहते हैं। चलिए, धन्यवाद।